हेलो एवरीवन, आई मोहम्मद यासर। मुझे रिसेंटली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है और मैंने अभी अभी रिपोर्टिंग की है। आई थिंक कल हमने वहाँ रिपोर्ट किया है और अपना एडमिशन लिया है। लेट्स डिस्कस द एडमिशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको अलॉटेड कॉलेज में जाना है। जैसा मेरा अलॉट हुआ था, सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा, SNMC आगरा, काफ़ी अच्छा कॉलेज है बाय द वे। तो आपको अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना है। आपका जो नोडल सेंटर आपने रजिस्ट्रेशन का टाइम भरा था वो अलग होता है, और जो आपका कॉलेज अलॉट हुआ मोस्ट प्रोबेबली वो अलग होता है। देन आप कॉलेज में गए। कॉलेज में जाने के बाद आपकी अटेंडेंस होगी वहाँ पर। बेसिकली काफ़ी बच्चे ऑलरेडी रहते हैं, तो आपकी अटेंडेंस होगी वहाँ पर। अटेंडेंस के बाद आपको एक येलो टाइप का एनवलप मिला था, उसमें आपकी अपनी सारी डिटेल फिल करनी है। देन उसके साथ कुछ पेपर होते हैं, कुछ बॉन्ड पेपर्स आपको फिल करने रहते हैं, और एफिडेविट रहते हैं, और मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए रहता है। और साथ में एक लास्ट पेज रहता है जिसमें आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन रहती है कि लेट्स से अगर कुछ स्कॉलरशिप वगैरह हो तो आपको उस बैंक में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। देन ये चीज़ होने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ मेडिकल सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन भरने के बाद वो लोग आपको ले जाएंगे। इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको वो ले जाएंगे अपने हॉस्पिटल में, जहाँ आपका मेडिकल चेकअप वगैरह होगी। आई थिंक 5-6 डिपार्टमेंट के साइन, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, एंड लड़कियों के लिए गायनेकोलॉजी, एंड लड़कों के लिए सर्जरी वाला डिपार्टमेंट था। एंड वहाँ मेडिसिन वगैरह के डिपार्टमेंट थे। उसके बाद फिल करने के बाद हॉस्पिटल में ले गए, और इम्पॉर्टेंट इज मेडिकल सर्टिफिकेट। वहाँ आपको 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा। काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं। तो लेट्स से हमारा फर्स्ट तो पहले एक्सरे हुआ था, उसके बाद नंबर लगा था, उस नंबर के अकॉर्डिंग हमें और इन्फॉर्मेशन को प्रोसीड करना था। देन डॉक्यूमेंट सबमिट, पोस्ट मेडिकल सर्टिफिकेट कंप्लीट होने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आप जहाँ फर्स्ट गए थे उधर ही आ जाना है, गेस्ट हाउस में। देन जहाँ भी एडमिशन हो रहा है वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, दैट्स इम्पॉर्टेंट। इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगे थे हमारे यहाँ सिर्फ 10-12 की मार्कशीट, और नीट से रिलेटेड नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, एंड अलॉटमेंट लेटर, और जो UP नीट की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्लिप, सिक्योरिटी अमाउंट की स्लिप, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप, और रजिस्ट्रेशन के पेमेंट की स्लिप, ये 4 स्लिप्स लगी थी। इनकी आप ध्यान रखें कि 2-2 कॉपी तो एटलीस्ट हो आपके साथ, ओरिजिनल के अलावा भी। देन आपके फोटोग्राफ्स जो आपके नीट के फॉर्म पे एटलीस्ट आपके पास 12 से 13 फोटोग्राफ होना वो मस्ट है। आपने उन सबको वेल ऑर्गेनाइज लगा के रख दिया। और बेसिकली जब हम काउंसलिंग करते हैं ना, हमें पता चलता है ये चाहिए, ये सब में थे। इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। आप एटलीस्ट अपने कॉलेज की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैंने भी बहुत सारे बनवा रखे थे, बट होपफुली वो ज़्यादा काम नहीं आए। और एज फार एज मेरा कंसर्न है कि बस सही है यार, इतने डॉक्यूमेंट भी बहुत होते हैं। और फ़ी पेमेंट का मेथड, देन आपको फ़ी पेमेंट करना है डॉक्यूमेंट वेल ऑर्गेनाइज लगा के। फ़ी पेमेंट का मेथड है, आपको SBI से कर सकते हो। बेसिकली मेरे कॉलेज की फ़ी थी 36,000, एज आई वॉज अनरिजर्व, मैं अनरिजर्व कैटेगरी से था, तो नॉट अ मच अमाउंट। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, उस हिसाब से देखते हुए 36,000 ठीक है फीस। फ़ी पेमेंट के बाद आपको उन सब डॉक्यूमेंट के साथ फ़ी की सबमिट फ़ी देनी होगी, फ़ी स्लिप उन्हें देनी होगी। देन फ़ी स्लिप देने के बाद आपका एडमिशन स्लिप वहीं बैठी मैडम है वो जनरेट करेंगे, मैडम या सर जो भी होंगे। और एडमिशन स्लिप पे आपको टिक करना है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए। लास्ट में वहाँ पर जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ उसकी सील लग जाएगी, और नोडल ऑफिसर की। देन आपका एडमिशन इज़ कम्प्लीटेड। आपको वो स्लिप एक तो वहीं सबमिट करनी है जो एडमिशन स्लिप है, और एक आपको अपने पास लानी है। और आपको ध्यान रखें कि आप अपना फीस स्लिप भी लेकर आए। देन आपको क्या करना है, देन आपको करना है कि आपको लास्ट में ना जो एडमिशन स्लिप के साथ आपका एक फ़ोटो होगा। देन आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट। आपका मन करता है आप वहीं रहिए, आपका मन करता है आप आ जाइए। थैंक यू वेरी मच। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।